कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ते ही स्कूल खुल गए हैं, लेकिन 1.5 साल से स्कूल न जा रहे बच्चों में दोबारा से स्कूल न जाने को लेकर घबराहट देखने को मिल रही है। बच्चों में एंग्जाइटी की समस्या सामने आ रही। इस परिस्थितियों में कैसे निपटे अभिभावक, देखिए खास रिपोर्ट। महामारी के कारण लगे लॉकडाउन से करीब 1.5 साल से बंद स्कूल अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं और 1.5 साल से घरों में बंद बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, जिसको लेकर कुछ बच्चों के चेहरों पर खुशी है तो कुछ बच्चों पर इसका उल्टा असर देखने को मिल रहा है। 1.5 साल से घरों में बैठे कुछ बच्चों में एंग्जाइटी की समस्या सामने आ रही है और ऐसे में बच्चों को इस समस्या से कैसे बाहर निकाला जाए और उनकी घबराहट को कैसे दूर किया जाए, तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। आखिर बच्चों में क्यों हो रही है एंग्जाइटी की समस्या? डॉक्टरों की माने तो बच्चे 1.5 साल से घर में कैद हैं, जिस कारण उनको ज्यादा चिंता सोशलाइजिंग की हो रही है और एंग्जाइटी की समस्या इसलिए सामने आ रही है क्योंकि बच्चे पुराने तौर तरीके भूल चुके हैं और ऐसे में बच्चों में कई तरीके के सवाल हैं, जैसे कि क्या टीचर उनको समझ पाएंगे, क्या वो फिर से अपने टीचर के फेवरेट बन पाएंगे, असेंबली के तौर तरीके, अपनी क्लास अपनी सीट याद नहीं है तो क्या उसके लिए उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, क्या नई क्लास टीचर हमको समझ पाएगी, स्कूल के टीचर मेरे व्यवहार या फिर मेरे नॉलेज से खुश होंगे। तो इस तरीके के सवालों से बच्चों में एंग्जाइटी की समस्या बन रही है और जिस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आगे चलकर बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है। कैसे एंग्जाइटी की समस्या को दूर करें? ऐसे तो ये समस्या बड़ों में आम है, लेकिन बच्चों में एंग्जाइटी है। ऐसे में बच्चों को इस समस्या से बाहर निकालने के लिए कई जरूरी कदम उठाने की जरूरत है, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है पेरेंट्स बच्चों पर ध्यान दें, उनको समझने की कोशिश करें, उनके इस डर को दूर करने की कोशिश करें। बच्चों को समझाएं जैसे आप रोज ऑफिस जा रहे हैं वैसे ही उनको रोज स्कूल जाना है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बच्चों से जानने की कोशिश करें कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। सिर दर्द, पेट दर्द, नींद की परेशानी, चिड़चिड़ापन, स्कूल के काम पर ध्यान केंद्रित करने जैसी समस्याओं पर नजर रखें। बच्चों को बताएं कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। बच्चों को समझाएं कि नया काम करने से पहले बड़े भी नर्वस होते हैं और लंबी सांस लें और दिमाग को शांत रखें। बच्चों के सामने नेगेटिव बात ना करें। आपका बच्चा पहले से ही एंग्जाइटी की समस्या से परेशान है और ऐसे में बच्चे के सामने कभी भी स्कूल से जुड़ी नेगेटिव बातें ना करें। स्कूल मैनेजमेंट खराब है, टीचर गलत पढ़ाती है जैसी बातें ना करें। बच्चों के साथ समय बिताएं, उन्हें महसूस करवाएं कि आप उनको कितना समझते हैं। बच्चों का परिवार के साथ भावनात्मक जुड़ाव मुश्किल समय में उनका मनोवैज्ञानिक सहारा होता है। बच्चों के साथ वॉक करें और साथ में डिनर करें, गेम्स खेलें। लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद हुए, जिससे बच्चों का रूटीन बदल गया, उनके जीवन से डिसिप्लिन चला गया, जिस कारण जैसे ही ऑनलाइन क्लास शुरू होती है तो वो बगैर ब्रेकफास्ट के ही क्लास करने लग जाते हैं। पहले की तरह बच्चों को स्कूल बस छूटने की चिंता नहीं रही, जिस कारण उनका टाइम टेबल खराब हो गया। स्कूल यूनिफॉर्म कहाँ है ये भी उनको पता नहीं, इसलिए जरूरी है कि आप बच्चों पर ध्यान दें और धीरे धीरे उनको पुराने रूटीन पर लाने की कोशिश करें। बच्चा परेशान हो तो क्या करें? इन सब के बारे में सोचकर अगर आपका बच्चा परेशान है तो ऐसे में क्या करें, तो चलिए आपको ये भी बताते हैं। दरअसल ऐसे में बच्चों का ध्यान बटाएं, इससे उनकी चिंता कम होगी। उनकी परेशानी को समझने की कोशिश करें। जब बच्चा ज्यादा चिंतित हो तो उन्हें अट्रैक्टिव शो दिखाएं, मजेदार किताब पढ़ने को दें और जिससे उन्हें शांति महसूस होगी। इस महामारी ने कईयों के घर को जाड़ा, कईयों को अनाथ किया, कईयों की जान ली और इसका इफेक्ट लंबे वक्त तक रहने वाला है। ऐसे में बच्चों के सामने बार बार महामारी से कितने लोगों की जान गई इस बारे में बात ना करें, क्योंकि बच्चे इस बारे में सुनकर और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। बहरहाल स्कूल खुल चुके हैं, कोविड की रफ्तार धीमी है और लंबे वक्त के बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं,
जिसको लेकर उनमें एंजाइटी की समस्या देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब में हमको कोविड के प्रकोप को नहीं भूलना है और जरूरी सावधानी बरतनी है और साथ ही गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना है ताकि हम इस महामारी को मात दे सकें। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।